आज पूरे देश में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गांव में रावण के पुतलों का ना तो दहन होता है और ना ही रामलीला होती है। अगर ऐसा होता है तो गांव में बड़ी घटना हो जाती है। बिसरख गांव के प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद पुजारी प्रिंस मिश्रा ने बताया कि बिसरख गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, क्योंकि रावण को यहाँ के लोग अपना पूर्वज मानते हैं और रावण के पुतले का दहन करना अपशगुन माना जाता है। कभी किसी ने रावण के पुतले का दहन करने की कोशिश की तो उसके यहाँ पर कोई न कोई घटना हो गई। यहाँ तो बहुत इनका नाम सुना है कि यहाँ पे रावण जी की जन्मभूमि है, इसलिए हम भी इतनी दूर से काफी दिन से देख रहे थे। यहाँ पे भी वर्क करता हूँ मैं, जॉब भी है, पर हमें मंदिर बहुत दिनों में आज मिला है। ढूंढने के बाद बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ पे घूमने को मिला है। अब मंदिर के बारे में ऐसे सुना था, जो रावण जी का जन्म इधर हुआ नोएडा का नजदीक, तो गूगल में सर्च किया तो इधर लोकेशन में आ गया है गाड़ी ड्राइव करके। सो एंड अभी जैसे है ये सुना है ये रावण जी का जन्म इधर हुआ, बट इधर शिव जी का एक शिवलिंग है जो उसका दादाजी ने किया, उधर प्रतिष्ठित किया था, तो इसलिए देखने आया है। यहाँ पे रावण जी की मूर्ति है। यहाँ पे सुना था बिसरख गांव में रावण जी का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं भी देखने आया था कि देखता हूँ मंदिर कैसा है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और सच में ही यहाँ पूरे मंदिर में एक ही मूर्ति है रावण जी की, ये वाली मूर्ति, बाकी कोई मूर्ति नहीं है। और यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है जो इनके दादा ने स्वयं अपने बल से प्रकट की थी। पूरे भारत में दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और रावण के पुतले का दहन होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख एक ऐसी जगह है जहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं होता, वहां उस दिन शोक मनाया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या मानता है इस गाँव में क्यों रावण का पुतला दहन नहीं करते हैं? ये रावण की जन्मभूमि है, ठीक है, और इस जगह रावण का जन्म हुआ और ये रावण नाम जो है इस बिसरख की पहचान है, ठीक है, हम बिसरख का पूर्वज है रावण, तो इसलिए यहाँ पुतला दहन नहीं करते। और जो वैसे आप देखें कि कुछ हानि के तौर पे, तो अगर कोई करता भी है रावण का पुतला दहन तो इस गांव में इतनी हानियां होती हैं और उसके परिवार में अधिकतर, जो कि फिर सभी लोगों को आके फिर माफी मांगनी पड़ती है, फिर वो बंद करना पड़ता है और बाजी भर तो उनको गांव छोड़ के ही जाना पड़ता है, जब ही वो शांत होते हैं। यहाँ पे रामलीला का आयोजन भी नहीं होता? रामलीला वगैरह देखी आपने कभी? यहाँ पे हुई ऐसा? नहीं, यहाँ कभी नहीं होती, ना रामलीला होती है ना रावण दहन होता है। इन सभी चीजों पे इस बिसरख सीमा के अंदर प्रतिबंध है। अगर कोई करता है तो उस पे भी यहाँ के लोग मना करते हैं करने से। तो वजह यही है कि रावण का ये मतलब यहाँ जन्म माना जाता है, जगह मानी जाए, जन्म स्थान माना जाता है, इस वजह से नहीं होता है कुछ भी? हाँ जी, इस वजह से नहीं होता। और अगर करते हैं तो हानि होती है, किसी की मृत्यु होना, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में एक लोग ने किया था, तो गांव में ऐसा समय आ गया था कि एक को अंतिम संस्कार करके आते थे, दूसरा तैयार होता था, तो उसके कारण फिर ये बंद करना पड़ा, ठीक है। जब से फिर पहले तो बंद था ही, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ के शिवलिंग की क्या खास बात है? जो रावण के पिता थे उन्होंने यहाँ पे स्थापित कराया था, क्या 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 कहानी रही है इसकी? इसमें जो शिवलिंग है वो पुलस्त ऋषि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया है, ठीक है, जो कि रावण के दादाजी थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया। यहाँ वो शिवलिंग है, उसकी पूजा फिर रावण ने की, रावण के पिताजी ने की, ठीक है, और रावण के चारों भाइयों ने की पूजा। ये वो स्थान है। तो जो 10 सिर रावण ने चढ़ाए थे भगवान शिव को, क्या वो यही स्थान वही है? हाँ, ये वही स्थान है जहाँ 10 शीश चढ़ाए रावण ने। आप अंदर शंकर जी के दर्शन करेंगे तो नीचे 8 पट्टियां बनी हुई है, ठीक है, उन पे अगर हाथ फिराएंगे तो यही लगेगा जैसे किसी ने इन पे धार चलाई हो, ठीक है, किसी ने कोई काटा हो कुछ। तो देखिए, ये बिसरख गांव है जहां रावण के पुतले का दहन नहीं होता, ना ही रामलीला होती। कभी अगर यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की गई तो कोई ना कोई अपशगुन होता है, उसके घर में या तो मौत हो जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है। इसी वजह से इस गांव में ना तो रावण के पुतले का दहन होता है और ना रामलीला बनाई जाती है। सत्य पर असत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत,
आज पूरे देश में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा और जगह जगह पर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पुतले चलेंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा का बिसरख गांव, जहां ना तो रावण के पुतले का दहन होगा और ना ही किसी तरह की रामलीला का यहाँ पर मंचन हुआ है। इस समय हम ग्रेटर के बिसरख गांव में ही मौजूद और उस मंदिर पर मौजूद हैं जहां पर ये मान्यता है कि यहाँ जो रावण था उसने अपने 10 शीश यहीं पर चढ़ाए। तो आप देख भी सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाऊं, जो मंदिर का द्वार यहाँ पर बनाया गया है, बाकायदा रावण की यहाँ पर ये तस्वीर बनी हुई है। दशानन जो रावण है उसकी यहाँ पे तस्वीर लगी और पूरा गेट जो तैयार किया गया उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा रावण के लंका में हुआ करता था। और आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वो शिवलिंग बना हुआ है, रावण अपने शीश यहाँ पर चढ़ा रहा है। जो है कि मान्यता है कि रावण ने अपने 10 शीश यहीं इसी शिवलिंग पर यहीं पे चढ़ाए थे। उसके बाद जो भगवान शिव से उन्हें जो वरदान मिला था वो यहीं पर लिया था। इसके बाद में उस शिवलिंग भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जो शिवलिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रावण के दादा थे उन्होंने इसको प्रकट कराया था और ये स्वयं घोषित जो वो है शिवलिंग है। और यहाँ रावण ने पूजा की, रावण के पिता ने पूजा की और रावण के दादा ने यहाँ पर पूजा की और यहीं से रावण को जो है वरदान मिला था। रावण ने अपने 10 शीश चढ़ाए थे। तो इन लोगों की मान्यता ये है, दावा ये है कि यहाँ पर ही वो 10 शीश चढ़ाए गए। तो अब यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो ये पूरा एक बिसरख की अगर पूरे की हम बात करें तो बिसरख गांव में कहीं पर भी ना तो रामलीला का मंचन होता है, ना ही यहाँ रावण का पुतले का या विभीषण या कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है। यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर कभी ऐसा करने की किसी व्यक्ति ने कोशिश की तो कुछ ना कुछ अपशकुन हुआ, किसी न किसी की मौत हो गई, किसी ने ऐसा किया। आप देख सकते हैं ये वो शिवलिंग है। यहाँ काफी दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दूधाभिषेक समय समय पर कराया जाता है और जैसा पंडित जी ने बताया कि काफी दूर से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और यही वो स्थान है जहाँ पर रावण ने पूजा की थी। रावण ने अपने जो 10 शीश हैं वो यहीं पर चढ़ाए थे और भगवान शिव ने जो वरदान दिया था रावण को वो यहीं पर दिया था। तो कुल मिलाकर कहें कि पूरे भारत में दशहरे के दिन जगह जगह पर जो रावण के पुतले का दहन होगा, धूमधाम से जो दशहरे का त्योहार है वो मनाया जाएगा। लेकिन बिसरख गांव में इस तरह से ना तो ये त्योहार मनाया जाता है, ना रावण के पुतले का दहन होता है और ना ही यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ अपशकुन यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ ज्यादातर जो गांव में आपको दुकानें भी मिलेंगी, जगह मिलेंगी, तो रावण के नाम पर काफी है। डीजे हो तो वो रावण के नाम पर है, दुकानें हैं तो रावण के नाम पर है। तो कुल मिला के रावण को ही अपना पूर्वज मानते हैं और रावण की यहाँ कई जगह पर लोग पूजा भी करते हैं। हालांकि राम को भी मानते हैं और ये रावण को भी मानते हैं, लेकिन रावण के पुतले का दहन नहीं करते हैं। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।